तो शुरू करेंगे 5.3 और इसमें अब एक नया टॉपिक जुड़ जाएगा। अभी तक तो टर्म्स निकालने का टॉपिक था, अब वो हमसे पूछेगा सम। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने तुम्हें एक एपी दे रखी है 2, 4, 6, 8, तो मैंने तुम्हें कितनी टर्म्स लिख कर दी है इस समय? 4 टर्म्स। तुम देख सकते हो बोर्ड पर 1, 2, 3, 4। तुम्हारे सामने कितनी टर्म्स लिखी हुई हैं? 4 टर्म्स। अब तुम्हें सम निकालना है। तो देखो, सम निकालना बहुत आसान होता है। सम का एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये तो खैर 4 लिखी हुई है, इस एपी के अंदर मैं कह रहा हूँ कि तुम शुरू की 14 टर्म का सम निकालो। कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 14 टर्म्स का। मतलब ऐसी ऐसी कितनी होनी चाहिए? 14 टर्म्स। उन सबको जोड़कर तुम्हें सम निकालना है। तो देखो काफी मुश्किल हो जाएगा। 4 टर्म है तो 4 टर्म तो चलो सिंपल है। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, तो ये तो निकल आई। लेकिन शुरू की 14 टर्म का सम तो जोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी ना। और छोड़ो, 14 भी जैसे तैसे निकल जाए तो निकल जाए। अगर मैं तुमसे कहूं शुरू की 50 टर्म का सम निकालो, तो शुरू की 50 टर्म में तो और दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान रखना, एपी में सम निकालने का एक फॉर्मूला बनाया गया है, तो तुम्हें जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला लगाना है बस। तो फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला देखो कितना आसान है। फॉर्मूला होता है एस एन n/2 2a प्लस n-1 d, n-1 d। तो देखो, अगर वो तुमसे कह रहे हैं कि शुरू की 50 टर्म का सम निकालो, शुरू की कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 50 टर्म का सम। तो इसका मतलब है तुम्हें n की वैल्यू दी गई है 50। अगर वो कह रहे तुमसे शुरू की 25 टर्म का सम निकालो, तो n की वैल्यू कितनी दी गई है? 25। अगर वो कह रहे शुरू की 10 टर्म का सम निकालो, तो n की वैल्यू कितनी दी गई है? 10। जैसे कि मान लो 10 का ही करके देखते हैं और इस एपी में करके देखते हैं, ये जो मैंने लिखी हुई है बोर्ड पर। तो पहले तो मुझे एपी में देखकर बताओ, ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 2 ना। और डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है? डिफरेंस भी 2 का ही है। देखो, 4 में से 2 गए, 2, 2 का डिफरेंस है। लेकिन सम कितने का निकालना है? शुरू की 10 टर्म का। मतलब हमें क्या निकालना है? S10। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? S10 की। S10 का मतलब होता है शुरू की 10 टर्म का सम। तो देखो, पहले मैं फॉर्मूले में n की वैल्यू डाल रहा हूं। बोर्ड पे देखो, n की जगह n की वैल्यू डालो, a की जगह a की वैल्यू डालो, d की जगह d की वैल्यू डालो। तो देखो, n की जगह मैं 10 डाल सकता हूं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वही क्वेश्चन ने क्या कहा था? शुरू की 10 टर्म का सम निकालो। अभी ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, फिर करेंगे बुक का क्वेश्चन। n की वैल्यू कितनी डालनी है? 10। तो 10/2 ये हो गया। बताओ 2a डालेंगे तो a 2 तो ऐसे ही रहेगा। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू भी 2 ही है। प्लस n-1, मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी बता रखी है? 10 ना। n की वैल्यू कितनी बता रखी है? 10। और 10 में से 1 माइनस करूंगा, मैं सीधा लिख दूं 9। तो ये लो 9। और d की वैल्यू भी कितनी है? 2। अब सॉल्व करेंगे तो देखो, बाहर 10/2 तो हो गया 5, क्योंकि कट रहा है ये। 2 10 को काटोगे 5 पे चला जाएगा। हाँ, 2 2 हो जाएगा 4, और 9 2 हो जाएगा 18। हाँ, 18 और 4 कितने हो जाएंगे? 22। 18 और 4 कितने होते हैं? 22। और 22 की 5 से करोगे तो कितना मिलेगा? 22 की 5 से करोगे तो 110। 22 की 5 से करने पर 110 मिलेगा। तो सम आ गया शुरू की 10 टर्म का, कितना आ गया? 110। तो इसे नोट मत करना, नोट तो मैं सिर्फ क्या करना है? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नोट कर लो। अब क्वेश्चन शुरू कर दें, फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज डाल देना 5.3। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। पहली एपी देखो कितनी बढ़िया लिखी हुई है।
2 7 12, 2 7 12। और कितनी टर्म्स का सम निकालना है, देखो लिखा हुआ है 10 टर्म्स। कितनी टर्म्स का सम पूछा है उसने हमसे, 10 टर्म का। मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, जब उसने कहा शुरू की 10 टर्म का सम निकालो, तो n की वैल्यू भी कितनी हो गई, 10। तो a और d निकाल लेते हैं पहले। तो मैं मालूम ही है a की वैल्यू पहली टर्म होती है और वो कितनी है 2, और d की वैल्यू भी तुम्हें मालूम है। 7 में से 2 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 7 में से 2 चला गया तो डिफरेंस आ गया तुम्हारा 5। ठीक है, तो मुझे बताओ सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, S10 बनाऊंगा ना फिर से पहले वाले की तरह। तो मुझे बताओ n की वैल्यू में 10 डालूंगा, a की वैल्यू कितनी डालूंगा, a की वैल्यू कितनी डालनी है 2, फिर से n की वैल्यू 10 डालूंगा और d की वैल्यू कितनी डालूंगा 5। तो मैं सीधा डाल दूं, फॉर्मूला तो लिखा वही है। तो n की जगह मैं डाल रहा हूं 10, 10 अपॉन में 2, हाँ 2a, a की जगह मैं 2 डाल रहा हूं, प्लस मुझे बताओ n माइनस 1 करने वाला हूं और n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 माइनस 1 में सीधा 9 लिख दूं। अगर तुम n की वैल्यू 10 डालोगे तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, तो मैं सीधा 9 लिख सकता हूं ना, तो 9 लिखो। और डिफरेंस d की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 5। अब तो बस सॉल्व कर दो इसको, देखो बाहर फिर से 10 2 पर चला गया 5 से, हाँ 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4, 9 5 जा कितने हो जाएंगे 45। तो मैं दोनों को ऐड कर देना है, 45 और 9 कितने होते हैं 49। हाँ मल्टीप्लाई करके मुझे बताना कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई कर लो पहले, कितना निकल कर आता है मल्टीप्लाई करने पर मुझे फिर बताना, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ये तो हमारा मेरे ख्याल से 245 आएगा, देख लेना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट, तो देखो अगला पार्ट बहुत आसान है क्योंकि नेगेटिव में लिखा हुआ है और एपी काफी बढ़िया है। देखो एपी की पहली टर्म है -37, अगली टर्म लिखी हुई है माइनस के 33 और अगली टर्म लिखी हुई है माइनस के 29 और लास्ट टर्म है तुम्हारी 12 टर्म्स। मतलब तुम्हें सम कहां तक का निकालना है, 12 टर्म्स का। सम कितनी टर्म्स का बताना है तुम्हें, 12 टर्म्स का। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 12 ना, वो जितनी टर्म्स का सम हमसे बोलता है ना वो n की वैल्यू हो जाती है। हाँ एपी बनाने के लिए पहले ए और डी निकाल लो। मुझे बताओ पहली टर्म तो ए ही होती है और ए कितनी है 37, डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो सब कुछ माइनस है तो थोड़ा ध्यान से करना, मैं फिर से वही बोलूंगा, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म क्या करनी होती है माइनस, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म क्या करनी होती है माइनस। तो देखो आगे वाली में से माइनस करनी है पीछे वाली, तो बताओ पीछे वाली पहले से ही माइनस है तो उसको ब्रैकेट में रखना तो ज्यादा सही रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आगे वाली में से पीछे वाली जब माइनस कर रहे हैं तो माइनस कर दिया और पीछे वाली पहले से ही माइनस थी तो माइनस को ब्रैकेट में रखना। हाँ तो मैं मालूम है क्या करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 37। अब मुझे बताओ प्लस की डिजिट बड़ी है माइनस की डिजिट बड़ी है, बताओ 37 बड़ा होता है ना, तो प्लस की डिजिट बड़ी है, तो 37 में से 33 गए, कितने बच जाएंगे 4, और वो भी किसका रहेगा प्लस का, तो प्लस का 4 रह गया डिफरेंस। क्योंकि हम हमेशा कौन सा साइन लगाते हैं बड़ी डिजिट का, और बड़ी डिजिट का साइन यहाँ पर प्लस दे रखा था तो मैंने प्लस का साइन लगाया है। अब सम के फॉर्मूले में डालते हैं और सम निकालते हैं। मुझे बताओ n की जगह मैं 12 डालूंगा, a की जगह -37 डालूंगा और d की जगह क्या डालूंगा 4। तो सब कुछ तो है हमारे पास,
अब फॉर्मूले में डालना है बस। तो देखो सम मुझे निकालना है 12 टर्म्स का। तो देखो फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं, 12 अपॉन में 2। भाई n की जगह तो मैंने क्या डाल दिया 12। अब मुझे बताओ a की जगह 37 डालूंगा ना, वो भी माइनस का, तो माइनस के 37 ब्रैकेट में प्लस। अब मुझे बताओ n-1 करना था और n की वैल्यू कितनी थी 12, तो 12 में एक माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 11 ना, 11d। और d की वैल्यू कितनी है 4, अभी अभी निकाला था। देखो n में से 1 माइनस करा मतलब 12 में से 1 माइनस करा तो कितना रह गया 11, और d से मल्टीप्लाई कर दी उसकी। अब तो बस सॉल्व करना है अंदर, पहले बाहर काट दो, 2 से ये 12 गया 6 पर। हाँ 37 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा 74 ना, और वो भी माइनस का। और 11 की 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 44, वो भी प्लस का। अब मुझे बताओ माइनस का बड़ा है या प्लस का बड़ा है, माइनस की डिजिट हमारी बड़ी है, तो साइन किसका आएगा माइनस का। अब आगे सॉल्व करते हैं, पहले इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो मेरे ख्याल से 30 बचेगा, और वो भी किसका बचेगा माइनस का। हाँ मल्टीप्लाई कर दो, 6 की 30 से 6 की 30 से करोगे तो 180 आएगा और माइनस का आएगा, मल्टीप्लाई में माइनस का साइन आ गया।